जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक नई क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर डॉक्टर इमरान मलिक और आप देख रहे हैं ILM इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश स्कूल यूट्यूब चैनल। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये फ़िक्रात लाजमी सीखें। 28 उर्दू से इंग्लिश फ़िक्रात हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन फ़िक्रात से आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप आसानी से तालीम हासिल कर सकें और इंग्लिश बोल सकें। तो ओके, आज का लेसन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस है भरोसा रखिए। भरोसा रखिए। अगर आप किसी को बोलते हैं कि भरोसा रखिए तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हैव फेथ। हैव फेथ, FAITH। फेथ कहते हैं ईमान को, भरोसे को, ईमान या भरोसा। हैव रखिए, हैव फेथ, भरोसा रखिए। जिसके बाद नेक्स्ट है बकाया दे दो। बकाया दे दो। अगर आप किसी दुकानदार से कोई चीज़ लेते हैं तो आप उसे बोलते हैं कि बकाया दे दो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी द चेंज। गिव मी द चेंज। चेंज कहते हैं बकाया, गिव दे दो। गिव मी द चेंज, बकाया दे दो। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है मजाक के अलावा। मजाक के अलावा अगर आप कोई बात करते हैं तो आप उसमें बोलते हैं कि मजाक के अलावा, यानी कि सीरियस बात करते हैं तो इसमें मजाक के अलावा को आप इंग्लिश में बोलेंगे जोक से पार्ट। जोक से पार्ट्स। जोक्स कहते हैं मजाक, ए पार्ट के अलावा। जोक्स ए पार्ट, मजाक के अलावा। जी इसके बाद नेक्स्ट है सागुदाना बना दो। सागुदाना बना दो। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन आम घरों में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेक सागू फॉर मी। मेक सागू फॉर मी। मेक बनाना, सागू सागुदाना, फॉर मी मेरे लिए। सागुदाना बना दो, मेक सागू फॉर मी। जी इसके बाद नेक्स्ट है अगरबत्ती जला दो। अगरबत्ती जला दो। अगरबत्ती का तो आप में से सबको पता होगा, तो खुशबू के लिए जो अगरबत्ती लगाई जाती है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइट इंसेंस स्टिक। लाइट इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती जला दो, लाइट इंसेंस स्टिक। लाइट इंसेंस स्टिक। जी इसके बाद नेक्स्ट है खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओनली थैंक्स वुड नॉट बी एनफ। ओनली थैंक्स वुड नॉट बी एनफ। थैंक्स शुक्रिया, वुड नॉट बी नहीं चलेगा, द एनफ काफ़ी। जिसके बाद नेक्स्ट है वो मुखलिस नहीं था। वो मुखलिस नहीं था। कोई आपके साथ मुखलिस नहीं था तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज नॉट फेथफुल। ही वॉज नॉट फेथफुल। ही वो, वाज था, नॉट नहीं, फेथफुल मुखलिस। फेथफुल मुखलिस। ही वॉज नॉट फेथफुल, वो मुखलिस नहीं था। वो मुखलिस नहीं था। जिसके बाद नेक्स्ट है वो परसों आई थी। वो परसों आई थी, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी केम डे बिफोर यस्टरडे। शी केम, वो आई थी, डे बिफोर यस्टरडे, परसों। यस्टरडे कहते हैं गुजरा हुआ कल। वो परसों आई थी। जी इसके बाद नेक्स्ट है मुझे कुछ पूछना था। मुझे कुछ पूछना था। अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू आस्क समथिंग। आई हैड टू आस्क समथिंग। ASK आस्क पूछना, समथिंग कुछ। आई हैड टू आस्क समथिंग, मुझे कुछ पूछना था। मुझे कुछ पूछना था। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है बहुत सताते हो तुम। बहुत सताते हो तुम। कोई आपको सताता है तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे यू टॉर्मेंट टू मच। यू टॉर्मेंट टू मच। टॉर्मेंट बोलते हैं सताना, TORMENT। टॉर्मेंट सताना। यू टॉर्मेंट टू मच, बहुत सताते हो मुझे। बहुत सताते हो मुझे। जी इसके बाद नेक्स्ट है चांद का टुकड़ा हो तुम। चांद का टुकड़ा हो तुम। किसी की खूबसूरती का इजहार करना चाह रहे हैं, उसे बताना चाह रहे हैं कि चांद का टुकड़ा हो तुम, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अ स्पेस ऑफ मून। यू आर अ स्पेस ऑफ मून। चांद का टुकड़ा हो तुम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अ स्पेस ऑफ मून। मून कहते हैं चांद को। जिसके बाद नेक्स्ट है मेरी ज़रूरत बन गए हो तुम। मेरी ज़रूरत बन गए हो तुम, आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव बिकम माई नेसेसिटी। नेसेसिटी। यू हैव बिकम माई नेसेसिटी। नेसेसिटी कहते हैं ज़रूरत, NECESSITY। नेसेसिटी, ज़रूरत। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है बाल ठीक तरह से बनाओ। बाल
ठीक तरह से बनाओ। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे पार्ट योर हेयर प्रॉपरली। पार्ट योर हेयर प्रॉपरली, हेयर कहते हैं बाल, प्रॉपरली ठीक तरह से, PROPERLY। पार्ट योर हेयर प्रॉपरली, बाल ठीक तरह से बनाओ। जिसके बाद नेक्स्ट है उतरो गाड़ी से। उतरो गाड़ी से, आप किसी को बोल रहे हैं कि उतरो गाड़ी से, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ, उतरो द कार, गाड़ी से, कार से। गेट ऑफ द कार, गाड़ी से उतरो, उतरो गाड़ी से। जिसके बाद नेक्स्ट है वो खाने पर टूट पड़ी। वो खाने पर टूट पड़ी, तो ये अक्सर सेंटेंस सुनने को मिलता है, तो इसका इंग्लिश के में मतलब है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉल्फ डाउन द मील। शी वॉल्फ डाउन द मील, वो खाने पर टूट पड़ी, शी वॉल्फ डाउन द मील। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है वाह क्या खुशबू है। वाह क्या खुशबू है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाओ, व्हाट अ फ्रेग्रेंस। व्हाट अ फ्रेग्रेंस, व्हाट कहते हैं क्या, अ फ्रेग्रेंस खुशबू, FRAGRANC, फ्रेग्रेंस कहते हैं खुशबू को। वाह व्हाट अ फ्रेग्रेंस, वाह क्या खुशबू है। जी इसके बाद नेक्स्ट है नज़र ना लगे। नज़र ना लगे, किसी चीज़ के नज़र लगने का खतरा होता है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं नज़र ना लगे। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे टच वुड, TOUCH, टच, WOOD, वुड, टच वुड, नज़र ना लगे, नज़र ना लगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है एक काम कर दो भाई। एक काम कर दो भाई, अपने भाई से कोई काम करने को बोल रहे हैं तो आप उसे बोलते हैं एक काम कर दो भाई, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्रदर डू मी अ फेवर। ब्रदर डू मी अ फेवर, फेवर कहते हैं काम को, हेल्प को। ब्रदर डू मी अ फेवर, एक काम कर दो भाई। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है बर्तन ढका हुआ नहीं है। बर्तन ढका हुआ नहीं है, अगर कोई बर्तन ढका हुआ नहीं है तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेनर इज़ अनकवर्ड। कंटेनर कहते हैं बर्तन को, इज़ अनकवर्ड, UNCOVERED, अनकवर्ड ढका हुआ, अनकवर्ड बगैर ढका हुआ। जी इसके बाद नेक्स्ट है मेरी आँख लग गई थी। मेरी आँख लग गई थी, यानी कि आप सोए हैं, आपकी आँख लग गई, तो आप इसको इंग्लिश में बताएंगे आई फेल एस्लीप। आई फेल एस्लीप, आई फेल एस्लीप, मेरी आँख लग गई थी। एस्लीप आँख लगना, ASLEEP। जी इसके बाद नेक्स्ट है मैं पहुँचने वाला हूँ। मैं पहुँचने वाला हूँ, आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अबाउट टू अराइव। आई एम अबाउट टू अराइव, अगर आप कहीं पहुँचने वाले हैं तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अबाउट टू अराइव। किसी को बताना चाह रहे हैं तो आई एम अबाउट टू अराइव, मैं पहुँचने वाला हूँ। जी इसके बाद नेक्स्ट है थोड़ा ऊंचा बोलो। थोड़ा ऊंचा बोलो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक अप। स्पीक अप, स्पीक बोलना, अप ऊंचा, स्पीक अप, थोड़ा ऊंचा बोलो, स्पीक अप। स्पीक अप, थोड़ा ऊंचा बोलो, स्पीक अप। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई होगी। तो आज हमने 28 उर्दू से इंग्लिश फ़िक़रात पढ़े, जो हम रोज़ाना रूटीन वर्क में पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। तो ये वो अल्फाज थे जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।